सोक्रेटिस, हाँ चैप्टर 4 है और इसके राइटर हैं रोडा पावर। ठीक है, सोक्रेटिस इसके राइटर हैं रोडा पावर और ये चैप्टर 4 है 1890 से 1957 तक। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। लिव्ड पास्ट इंडिफिनिट टेंस है यानी कि रहते थे। ठीक है, सोक्रेटिस लिव्ड यानी कि सुकरात रहते थे कहाँ पे? इन एथेंस, एथेंस में। ठीक है, अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब जीसस क्रिस्ट जन्मे थे उनके जन्म से अबाउट लगाया है, मतलब लगभग 400 साल पहले। ठीक है, सुकरात एथेंस में रहते थे। ठीक है, जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो इनके जन्म से 400 साल पहले सुकरात एथेंस में रहते थे एज अ बॉय, यानी कि एक लड़के के रूप में या फिर बाल्यावस्था में। ही वाज अगली, वो कुरूप थे। अंडर साइज्ड यानी कि छोटे कद के थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज, फ्लैट नोज का मतलब होता है चपटी नाक। एंड बल्जिंग आइज, बल्जिंग आइज का मतलब होता है बाहर थोड़ा सा उभरी हुई आंखें, उसको बोलते हैं बल्जिंग आइज। तो बाल्यावस्था में वे कुरूप थे, छोटे कद के थे और उनकी नाक थोड़ा चपटी थी और साथ ही साथ उनकी आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर, तो उनके पिता क्या थे? एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। ठीक है, या फिर आप इस तरह से बोल दीजिए कि हिज फादर वाज पुअर, उनके पिता गरीब थे जो कि पत्थर काटने का काम करते थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड। सो यानी कि इसलिए ही वाज ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड, यानी कि इस वजह से वो हमेशा थोड़ा सा फटे पुराने कपड़े वो पहना करते थे। ठीक है, रादर यहाँ पे लगाया विरोधाभास दिखा रहा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उस टाइप के नहीं, थोड़ा सा हट गए, रादर सैबली ड्रेस्ड। ठीक है, थोड़ा सा फटे पुराने वो कपड़े पहनते थे। अब उसके बाद आगे देखिए, लाइक अदर बॉयज यानी कि अन्य लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट, देखिए वेयर किसके लिए लगा है? स्कूल के लिए। ठीक है, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स कौन कौन से थे? वे थे म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि ही आल्सो लर्नड, उन्होंने सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित भी उन्होंने सीखी। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा ज्ञान नक्षत्रों या फिर तारों के बारे में भी उन्होंने सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन नहीं नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, यानी कि ये कहने का मतलब इसका ये बोल रहा है कि उन्होंने हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में इतना नहीं सीखा जितना कि आजकल के बच्चे सीखते हैं। ठीक, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, लिटिल यानी छोटा, क्रिएचर यानी प्राणी। तो दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह छोटा विचित्र प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन के साथ या फिर जिसकी गर्दन छोटी थी। एंड प्लेन फेस, और एक सामान्य चेहरे के साथ, प्लेन फेस यानी कि सामान्य चेहरा। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था। तो सुकरात के बारे में बताया जा रहा है कि यह विचित्र छोटा प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी एंड चेहरा जो था वो प्लेन था, सादा था, नॉर्मल था। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने कंपेनियंस का मतलब है साथी, फ्रेंड्स, तो वो अपने साथियों को ऑल द टाइम हमेशा देखा करता था। ठीक है, ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, ऑल द टाइम यानी कि हर समय, प्रत्येक समय, वो अपने दोस्तों को प्रत्येक समय यानी कि हमेशा देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उन्होंने अलाउड किया किसको? वेरी फ्यू थिंग्स, यानी कि बहुत कम ही चीज़ों को, टू एस्केप हिज नोटिस, उनके ध्यान से बच जाने के लिए, यानी कि वो सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान देते थे, ध्यान से देखते थे। ठीक है, अब आगे है, सोक्रेटिस डिडंट हैव अ बिग हाउस और
फाइन फर्नीचर। तो सुकरात के पास, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोक्रेटिस डिडंट हैव, यानी कि उनके पास नहीं था, क्या नहीं था, अ बिग हाउस, एक बड़ा घर, और फाइन फर्नीचर, और ना ही उनके पास फाइन फर्नीचर्स थे। ही डिडंट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। तो ही डिडंट सीम, वे प्रतीत भी नहीं हुए किस चीज़ के लिए, टू वांट यानी कि चाह में, आइदर वेल्थ या धन या फिर सुंदर वस्तुएं। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए या फिर वृद्ध होते गए, यहाँ पे बड़े होते गए सेंस रहेगा। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक, बिगेन पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, उन्होंने बिगेन टू थिंक यानी कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, और प्लेजर का मतलब भी लगभग वही होता है, सुख आराम। तो उन्होंने क्या कर दिया, ही बिगेन टू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। वेरी लिटिल यानी कि बहुत ही थोड़ा, बहुत ही कम, किस चीज़ के बारे में, बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर के बारे में, शरीर के सुख और आनंद के बारे में उन्होंने बहुत ही कम सोचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में कम सोचना शुरू कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। तो ही गेव हिज माइंड यानी कि उन्होंने अपना ध्यान दिया या फिर अपने ध्यान को केंद्रित किया टू ऑल, उन सभी चीज़ों के प्रति, दैट जो वाज नोबल, जो श्रेष्ठ थी, उत्तम थी। नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ भी होता है, विनम्र भी होता है, उत्तम भी होता है। तो यहाँ पे नोबल उत्तम का सेंस दे रहा है। तो जो नोबल थी, उत्तम थी, ऑनरेबल थी यानी कि सम्मानजनक थी, एंड जस्ट, जस्ट का मतलब है न्याय संगत। तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपना ध्यान उन सभी वस्तुओं की तरफ केंद्रित किया जो कि श्रेष्ठ थी, उत्तम थी, और सम्मानजनक थी, और न्याय संगत थी, उचित थी। अब आगे है, सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन। राउंड द टाउन का मतलब होता है शहर के चारों तरफ। तो सोक्रेटिस वेंट, सुकरात जाया करते थे शहर के चारों तरफ, ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, एंड टॉक्ड टू पीपुल, और लोगों से बात करते थे। सुकरात क्या करते थे कि शहर के चारों तरफ जाया करते थे और लोगों से बात किया करते थे पैदल ही। द एथेनियंस बिगेन पास्ट इंडिफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म है। तो एथेनियंस ने शुरू किया क्या, टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, ठीक है। एथेनियंस ने क्या किया कि उनको खोजना शुरू कर दिया, उनके परिचित चेहरों को खोजना शुरू कर दिया। कहाँ पे, इन द स्ट्रीट, गलियों में, ठीक है। एथेंस के जो निवासी थे उन्होंने क्या किया कि उनके परिचित चेहरे को गलियों में खोजना शुरू कर दिया। एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों को बताना भी शुरू कर दिया। यस दैट्स सोक्रेटिस, हाँ ये सुकरात हैं या फिर यही सुकरात हैं। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। कम अलोंग मतलब आओ, टू आओ एंड टॉक टू हिम, आओ और उनसे बातें करो। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस। बिकेम फिर से पास्ट इंडिफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म, सुकरात फेमस हो गए, ठीक है। एज ए टीचर के रूप में सुकरात फेमस हो गए कुछ समय के बाद। ही वांडर्ड अलोंग द रोड्स। वांडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना, इसलिए वांडर यूज किया गया। तो ही वांडर्ड अलोंग द रोड। अलोंग द रोड का मतलब होता है रोड के किनारे किनारे। तो वो घूमते थे इधर उधर रोड के किनारे किनारे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस में, जहाँ पे मार्केट वार्केट लगती है उसको मार्केट प्लेस बोलते हैं। तो वो मार्केट प्लेस में खड़े हो जाया करते थे। स्टूड इन द मार्केट प्लेस या फिर खड़े होते थे। टॉकिंग टू एनीवन, बातें करते हुए। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनका मतलब अभिवादन किया करते थे, वो उनसे बातें करते हुए मार्केट प्लेस में खड़े हो जाया करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, ऑफन। हिज लिसनर्स यानी कि उनके श्रोता, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, वर ऑफन कन्फ्यूज्ड पैसिव में जा रहा है, तो कंफ्यूज हो जाया करते थे उनके श्रोता, ठीक है, उनके श्रोता
अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते थे किस चीज़ के बाद, तो यहाँ पे आफ्टर लगा के बताया है, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे दे लिसनर्स के लिए लगाया गया है। तो आफ्टर जब उनके श्रोता उनसे तर्क वितर्क करते थे और उनके क्वेश्चंस का आंसर देते थे, उसके बाद वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, यानी कि भ्रमित हो जाते थे, चकित हो जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देश के वासियों को बताया दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न, यानी कि प्रत्येक को अवश्य ही सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, यानी कि अपने बारे में सोचना अवश्य ही सीखना चाहिए। सो दैट, यानी कि ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट ताकि, बाई यूजिंग हिज रीजन, देखिए रीजन का मतलब होता है एक तो कारण और दूसरा होता है विवेक, तर्क, ये सब होता है। तो सो दैट ताकि, बाई यूजिंग हिज रीजन, ताकि वे अपना विवेक या फिर तर्क यूज करके, ही वुड हैव द पावर, उनके पास वो क्षमता आ जाए या फिर वो पावर हो जाए, टू सी, देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, क्या जस्ट है यानी कि न्याय संगत है, क्या सत्य है, क्या ब्यूटीफुल है। तो इन्होंने ये सब बताया कि प्रत्येक को क्या करना चाहिए कि सीखना चाहिए अपने बारे में सोचना, जिससे कि वो क्या कर सके, वो समझ सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय संगत है। एंड सो सेफ हिज ऑन कंडक्ट, और क्या कर सके, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण या फिर व्यवहार। तो ये सब सीखने के बाद वो खुद का व्यवहार उसको सेव कर सके, उसको ढाल सके। ही वांटेड, उन्होंने चाहा, एथेंस, उन्होंने एथेंस से चाहा या फिर एथेंस को चाहा, टू बी अ परफेक्ट स्टेट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम। तो यहाँ पे उत्तम, एथेंस, उन्होंने चाहा कि एथेंस एक उत्तम राज्य बने या फिर पूर्ण राज्य बने, उन्होंने ऐसा चाहा एथेंस को। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सभी से बताया या सभी से कहा, बोथ हिज पीपुल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायी और पीपुल्स का मतलब होता है शिष्य। ही टोल्ड एवरीवन, यानी कि उन्होंने सबको बताया, सबसे कहा, किन से कहा, हिज पीपुल्स, अपने शिष्यों से और अपने अनुयायियों से, दोनों से कहा, दैट दिस कुड ओनली हैपन, दिस कुड यानी कि यह, दिस कुड ओनली हैपन्स, ये तभी हो सकता है या फिर ये तभी हो सकता था, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ऑन माइंड। देखिए ये यहाँ पे एजुकेटेड क्यों हुआ है, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस जा रहा है इसलिए इसको भी पास्ट में कर दिया, लेकिन सेंस ये प्रेजेंट का ही दे रहा है। तो दैट दिस कुड ओनली हैपन, यानी कि ये तभी संभव हो सकता है, इफ़, यदि, एवरी सिटीजन यानी कि प्रत्येक नागरिक, एजुकेट शिक्षित करे, हिज ऑन माइंड, अपने दिमाग को वो खुद से शिक्षित करे, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट एंड नोबल। तो उन्होंने बताया कि ये तभी संभव हो सकता है या ये तभी हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने खुद के माइंड को एजुकेट करे, शिक्षित करे, टू सी, देखने के लिए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, उन्होंने, वो विश्वास करते थे, ही बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, तो वे विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न उत्तर करना या फिर प्रश्न पूछना, और डिस्कशन का मतलब होता है वार्तालाप करना। तो वो विश्वास करते थे कि प्रश्न पूछना और वार्तालाप करना वुड हेल्प देम, यानी कि वे ये दोनों चीज़ें उनकी मदद करेगी। हाँ, डू दिस एंड, ये करने में, एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट। सो इस वजह से ही वाज फॉरएवर टॉकिंग, वो हमेशा बात किया करते थे, टू देम, उनसे, अपने फॉलोअर्स से और पीपुल्स से, अपने, इन द ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में। आगे देखते हैं। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति हो गए थे, हिज फेम हैड स्प्रेड, उनका जो फेम था, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ख्याति, तो हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, और फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक। तो हिज फेम हैड स्प्रेड यानी कि फैल चुका था दूर दूर तक, ठीक है, फार एंड वाइड। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स टू हिम,
द हाउस ऑफ मेनी रिच मैन, यानी कि बहुत से धनवान लोगों के घरों ने ओपेंड इट्स डोर, इट्स अपना फॉर्म लगा है, निर्जीव के लिए, हाउस के लिए लगा है। तो बहुत से धनी लोगों के घरों ने क्या किया कि अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। फार पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। अब देखिए यहाँ पे फार लगा, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है क्योंकि। कभी कभी फार का मतलब होता है क्योंकि। फार यानी कि क्योंकि पीपल फेल्ड ऑनर्ड, लोग ऑनर यानी कि सम्मानजनक या फिर सम्मान ऑनर महसूस किया करते थे, टू हैव हिम, उनको पाकर, एज देयर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में पाकर फिर सम्मानजनक महसूस करते थे। बाय डिग्रीज यानी कि कुछ समय के बाद या फिर समय के बाद। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ, स्पेशल ग्रुप यानी कि खास समूह, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल्स गेदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। वेयर एवर यानी कि जहाँ कहीं भी, वेयर एवर। तो अब क्या हो रहा है कि अ स्पेशल ग्रुप यानी कि एक खास समूह ऑफ पीपुल्स, शिष्यों का एक खास समूह, गेदर्ड अराउंड मतलब कि अब उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाया करता था। बाय डिग्री यानी कि कुछ समय के बाद। एंड फॉलोड हिम, और उनको फॉलो किया करता था। वेयर एवर ही वेंट, वो जहाँ कहीं भी जाया करते थे। ठीक है, सुकरात के बारे में बात की जा रही है। एमॉन्ग देम, उनके बीच में, किनके बीच में, उनके शिष्यों और फॉलोअर्स के बीच में। एमॉन्ग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। ठीक है, एमॉन्ग देम पीपुल्स और फॉलोअर्स की बात की जा रही है कि एमॉन्ग देम उनके बीच में, वाज था, अ यंग मैन एक जवान आदमी, कॉल्ड प्लेटो जिसका नाम प्लेटो था। कॉल्ड प्लेटो अक्सर इस तरह से यूज किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उनका नाम ये था, तो प्लेटो उनका नाम था। हु ट्रेजर्ड, अब देखिए हु लगा कर के बताया जा रहा प्लेटो के बारे में। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड एंड, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा इसको। हाँ, तो हु प्लेटो के लिए लगा है, हु ट्रेजर्ड यानी कि जो संजोया करता था। ठीक है, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द। अब देखिए विच लगा है वर्ड के लिए, विच हिज मास्टर अटर्ड जो उसके मास्टर गुरु थे, अटर करते थे, उच्चारित करते थे या फिर कहते थे, उनको प्लेटो क्या करता था, उनको सजो करके रख लिया करता था। ठीक है, ये बताया जा रहा है। एंड और इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस एज टीचर यानी कि टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में वो फेमस हो गया। बाद के वर्षों में कौन, प्लेटो। एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, सुकरात की तरह, खुद सुकरात की तरह प्लेटो भी प्रसिद्ध हो गया शिक्षक के रूप में। अब आगे देखते हैं। बट आल्दो, लेकिन यद्यपि, मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन। हाँ, तो यद्यपि क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग ओल्ड मैन को प्यार करते थे, यानी कि सुकरात को प्यार किया करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनके विजडम से खुश हुआ करते थे, आनंदित हुआ करते थे। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। ठीक है, विजडम। देयर वर सम हु डिडंट अप्रूव ऑफ हिम, अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, और अप्रूव ऑफ का मतलब होता है पसंद करना। तो कुछ तो लोग ऐसे थे जो कि उनको पसंद किया करते थे, प्यार किया करते थे उनसे, लेकिन देयर वर सम हु डिडंट अप्रूव ऑफ हिम, मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते थे। ही टाट, उन्होंने सिखाया, दैट मैंस ऑन माइंड, यानी कि मनुष्य क्या या फिर मानव का खुद का दिमाग, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, असर डालना। तो आदमी का खुद का दिमाग इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित करता है, असर डालता है। हिज कंडक्ट, उसके आचरण पर, मोर देन द गॉड्स यानी कि भगवान से भी ज़्यादा। ठीक है, सुकरात ने सिखाया या फिर सुकरात ने बताया कि मनुष्य का खुद का दिमाग उसके आचरण पर देवी देवताओं से भी ज़्यादा प्रभाव डालता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ड आइडिया, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, और दिस सीम्ड यानी कि ये प्रतीत हुआ, टू सम पीपल कुछ लोगों को। ठीक है, ये आइडिया जो उनका था, इन्होंने जो बताया कि मनुष्य का खुद का दिमाग ये प्रभावित करता है देवी देवताओं से ज़्यादा, तो दिस सीम, ये वाला आइडिया कुछ लोगों को नया और दुष्ट लगा। ठीक है, ही सैड दैट, उन्होंने कहा कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स,
नोबलर का यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज हो रहा है। नोबल का मतलब होता है उत्तम, और नोबलर कंपैरेटिव में जा रहा है, और हायर, हाई से हायर बना है। तो वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कार्य, देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस। सेक्रीफाई का मतलब होता है न्यौछावर करना या फिर बलि देना भी होता है, तो यहाँ पे बलि देने का सेंस है। सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, कुछ ऊंचे और उत्तम कार्य भी थे बजाय किसके, एथेंस के देवी देवताओं को बलि देने के। ठीक है, तो एथेंस के देवी देवताओं को बलि देने की अपेक्षा कुछ ऊंचे और बड़े श्रेष्ठ कार्य भी थे, उन्होंने ये बताया। एंड मैनी पीपल थाट, और कुछ लोगों ने सोचा, दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीडिंग द यंग एस्ट्रे है, तो लीड समवन एस्ट्रे का मतलब होता है किसी को पथभ्रष्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, आप मुझे पथभ्रष्ट कर रहे हैं, है ना, पथ से भटका रहे हैं, तो यू आर लीडिंग में एस्ट्रे, तो इस तरह से इसका यूज होता है। तो वो क्या कर रहे थे कि कुछ लोगों ने सोचा कि सुकरात वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यानी कि नौजवानों को वो पथभ्रष्ट कर रहे थे, कुछ ऐसा कुछ लोगों ने सोचा। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, और उन पे वो प्रश्न खड़ा कर रहे थे जो कि उनको सिखाया गया था। ठीक है, उन पे वे प्रश्न खड़ा कर रहे थे। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, और उनके दिमाग को शक से भर रहे थे, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा। द मेन हु आर गवर्निंग, अब यहाँ पे देखिए द मेन यानी कि प्लूरल आ रहा है। द मेन हु आर गवर्निंग, यानी कि जो लोग एथेंस को गवर्न कर रहे थे। द मेन हु आर गवर्निंग एथेंस, जो लोग एथेंस को गवर्न कर रहे थे या फिर जिनकी सरकार थी एथेंस में उस समय। समंड, समन का मतलब होता है बुलाना, तो समंड उन लोगों ने, एथेंस के जो लोग गवर्न कर रहे थे एथेंस को, उन लोगों ने सुकरात को बुलाया। टू अपीयर बिफोर देम, उन लोगों के सामने प्रकट होने के लिए, अपीयर होने के लिए सुकरात को बुलाया। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहा। टू स्टैंड हिज ट्रायल का मतलब होता है अपने मुकदमे की पैरवी करना। हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्त बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड, उनके फ्रेंड ने यानी कि सुकरात के दोस्तों ने, बेग्ड का मतलब होता है विनती करना, बेग का मतलब विनती करना, यहाँ बेग्ड है पास्ट इंडिफिनिट है, तो उनके दोस्तों ने उनसे विनती की, बेग्ड हिम, उनसे विनती की क्या करने के लिए, टू एस्केप बच निकलने के लिए, या फिर हाइड छुपने के लिए। ठीक है, अब कब तक छुपने के लिए, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। ठीक है, जब तक कि ये तूफान थम नहीं जाता। कौन सा तूफान, ये मामला जो था इसका तूफान। तो उनके दोस्तों ने सुकरात से कहा कि आप यहाँ से बच जाइए, बच निकलिए, या फिर कुछ समय के लिए छिप जाइए, जब तक ये मामला है इसका तूफान थम नहीं जाता। बट लेकिन सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, यानी कि सुकरात डरपोक नहीं थे। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, सुकरात डरपोक नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। टाट उन्होंने वहीं सिखाया है। ठीक है, ही हैड ओनली टाट का मतलब वो जानते थे कि उन्होंने वहीं सिखाया था। व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, उन्होंने जो विश्वास किया कि ये सही है, सत्य है, सम्मानजनक है, तो उसी को उन्होंने सिखाया था, इसलिए वो जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इसलिए वे कोर्ट गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टैंड, ट्रेवल स्टैंड का मतलब होता है कि यात्रा करने से जो गंदे हो जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रेवल स्टैंड। तो उनके कपड़े और जूते धूल से भरे और ट्रेवल स्टैंड थे, यानी कि गंदे थे, कहने का सेंस ये आ रहा। बट लेकिन एवरीवन न्यू, सभी लोग जानते थे, दैट अ नोबल हार्ट, यहाँ पे देखिए नोबल का मतलब होता है नम्र, गारमेंट्स यानी होता है कपड़े। ठीक है, तो लेकिन सभी लोग जानते थे कि एक नोबल हार्ट बीट, एक नम्र हृदय उन कपड़ों के नीचे है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, डिग्निफाइड का मतलब होता है सम्मानजनक, है ना, गौरवान्वित करने वाला, डिग्निफाइड। पावरफुल यानी शक्तिशाली। ही मेड अ पावरफुल यानी कि शक्तिशाली और
गौरवान्वित करने वाला स्पीच, उन्होंने एक स्पीच दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड, उन्होंने एथेनियंस को बताया, यानी कि एथेंस के निवासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो उन्होंने एथेंस के निवासियों को बताया कि दे वुड गेन नथिंग, यानी कि वो लोग कुछ भी गेन इससे प्राप्त नहीं करेंगे, हासिल नहीं करेंगे। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। तो वे लोग कुछ भी हासिल नहीं करेंगे बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, क्या करके उनके जीवन का कुछ जो बचा हुआ अंतिम साल हैं उनको लेकर के वे कुछ हासिल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने सुकरात ने बताया। बट लेकिन दैट ही वाज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, उन्होंने ऐसा बताया कि आप मेरे जीवन का जो लास्ट कुछ बचे हुए साल हैं ये लेकर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं, ही वाज विलिंग, वे क्या कर रहे थे, इच्छा प्रकट कर रहे थे। ही वाज विलिंग टू डाई, वे मरने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे थे। किस लिए मरने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे थे? कई डेथ हुए मरने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहे थे। किस चीज़ के लिए? फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिसको कि उन्होंने विश्वास किया कि ये सही है। इन सब चीज़ों के लिए वो अपने जीवन के कई मृत्यु मरने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे थे। अब आगे है, द जजेज लिसेंड टू हिम, यानी कि कई जज वहाँ पे थे, तो जजों ने क्या किया, उन्हें सुना, सुकरात को सुना, क्वेश्चनड हिम एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, उनसे प्रश्न किए और उनको क्या किया, उनको मृत्यु की सजा दी, ठीक है। कंडेम टू डेथ का मतलब होता है मृत्यु की सजा देना। तो जजों ने उनको सुना, उनसे क्वेश्चन पूछे और उनको मृत्यु की सजा सुनाई। द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, सुकरात की बात की जा रही है। सुकरात मेड नो कंप्लेन, सुकरात ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, लीन का मतलब होता है झुकना, तो वे झुके अपनी छड़ी पर। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वे अपनी छड़ी पर झुके। लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ से भरा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वे अपनी छड़ी पर झुके। लुकिंग अराउंड, यानी कि देखते हुए, लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, भीड़ से भरे हुए कोर्ट रूम के चारों तरफ देखते हुए वे अपनी छड़ी पर झुके। प्लेटो एंड हिज अदर पीपुल्स, प्लेटो जो कि सुकरात का शिष्य था, जो कि उनके हर एक वर्ड को बताया गए और वर्ड को वो ट्रेजर करता था, सजो कर रखता था। तो प्लेटो एंड हिज अदर पीपुल्स, और सुकरात के अन्य शिष्य, वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, यानी कि उनके अदर शिष्य और प्लेटो वो सभी कोर्ट में थे ऑल द टाइम, पूरे समय। नो एविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, नो एविल मतलब कोई भी बुराई या कुछ भी बुरा, कैन हैपन यानी कि हो सकता है, टू अ मैन, टू अ गुड मैन, यानी कि एक अच्छे आदमी को आदमी का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, है ना, एक अच्छे आदमी की कुछ भी बुराई नहीं हो सकती। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, किनको बताया, अपने शिष्यों को बताया, सुकरात ने बताया। ही टोल्ड देम आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, यानी कि उन्होंने अपने शिष्यों को बताया आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना ही जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। एक अच्छे सज्जन को कोई भी उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने बताया। सो बी ऑफ गुड चीयर, सो हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। आई हैव टू गो यानी बाध्यता दिखा रहा है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। यदि इसको आपको पास्ट में यूज करना रहेगा तो कैसे यूज होगा, इसको मान के चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए, मुझे स्कूल जाना था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड टू गो टू स्कूल। हाँ, इसको इस तरह से फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है, आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। तो हैव टू ये बाध्यता दिखाता है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, उन्होंने बताया कि आवर का यहाँ पर मतलब घड़ी से है संबंध। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, डिपार्चर यानी प्रस्थान, हैज अराइव्ड, यानी कि मेरे प्रस्थान करने का समय या फिर वो घड़ी हैज अराइव्ड यानी कि आ चुकी है। एंड वी गो आवर वेज, हम अपने रास्ते जाते हैं। वी गो आवर वेज, हम अपने रास्ते जाते हैं। आई टू डाई, मुझे मरना है, आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और आपको जीना है। उन्होंने अपने शिष्यों से बताया और प्लेटो से बताया। देन द सोल्जर्स केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, देन यानी तब, सोल्जर्स यानी कि सिपाही, केम आए, एंड टुक हिम और उन्हें ले गए, टुक हिम अवे उन्हें ले गए कहाँ पे, टू प्रिजन जेल में, ठीक है।
तब सिपाही आए और उन्हें जेल ले गए।